गुड मॉर्निंग सभी को। अभी बज रहा है अराउंड 6 बजे और आज है हमारा डे 3 हैवलॉक आइलैंड्स में। आज हम जा रहे हैं नील आइलैंड को। वहाँ पर हम पूरा दिन घूमेंगे। नील आइलैंड, फिर लक्ष्मणपुर बीच, वहाँ पर जो भी स्पॉट्स हैं आज हम घूमेंगे। उसके बाद हम शाम को पोर्ट ब्लेयर वापस चले जाएंगे। सो आज का यही प्लान है। अभी हम सब पैकिंग कर रहे हैं। इस होटल से चेकआउट करेंगे 8 बजे को। हमारा गाड़ी आ जाएगा 8 बजे को। हमें हमारा क्रूज़ है, क्रूज़ के डॉक में हमें वो ड्रॉप करेगा और हमारा क्रूज शिप 9 बजे का है। तो हम 9 बजे को पहले जाएंगे नील आइलैंड, फिर वहाँ पर सारा दिन घूमेंगे। वहाँ पर घूमने के बाद फिर शाम को एक और क्रूज शिप है जो हमें नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर ले जाएगा। सो शुरू करते हैं आज के दिन। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। ये जो हैवलॉक आइलैंड है ये एक्चुअली टूरिस्ट के लिए ही डेवलप किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते नहीं हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए ही है। और यहाँ का इस आइलैंड में 90% ही जंगल से ढका हुआ है। बहुत घना जंगल है और साइड्स में बीचेस है जहाँ पर घूमने का बहुत अच्छा जगह है। लोगों का आबादी कम है, इसीलिए यहाँ पर वेदर बहुत फ्रेश है। ये जगह एक्चुअली बहुत मस्त है। बस सिर्फ 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप आते हैं तो। यहाँ पर बिजली का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये पूरा एक आइसोलेटेड सा आइलैंड है। सो यहाँ पर बिजली का सोर्स सिर्फ जनरेटर है। सो यहाँ पर जब जनरेटर खराब हो जाता है तब बिजली का बहुत प्रॉब्लम रहता है। फिर कभी टोटल पावर कट हो जाता है या फिर कभी आपका कुछ अप्लायंसेस नहीं चलेंगे होटल में, ऐसे रहना पड़ेगा। वाईफाई का कोई भरोसा नहीं है और साथ में इंटरनेट का भी बहुत पंगा रहता है। यहाँ पर सही से ही सिर्फ एयरटेल का ही 4G मिलता है, बाकी और कोई नेटवर्क सही से नहीं मिलता। वो भी कभी कभार प्रॉब्लम कर जाता है। सो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आप आते हैं तो। ओवरऑल ये आइलैंड बहुत ही एक अच्छा जगह है। अच्छा जगह है टाइम स्पेंड करने का, घूमने का। इस जगह पे आपको आना ही चाहिए। बस इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आज हमारा यहाँ से निकलना है, तो अभी तैयार होना पड़ेगा। चलते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम 8 बजे तक निकल चुके थे हमारे होटल से चेकआउट करके और रवाना हो चुके थे। यहाँ पहुँचने के बाद हम हमारे क्रूज शिप के लिए चेक इन कर लिया और फिर डॉक पर जाके वेट कर रहे थे क्योंकि शिप था हमारा 9 बजे का और हम पहुँच चुके थे जल्दी। और हाँ, हमारा शिप था आधा घंटा लेट और यहाँ पर बहुत ज़ोरों की हवा चल रही थी। तो यू कैन अज्यूम समुंदर का शायद कोई तूफान था जिसकी वजह से लेट हुआ।
और फिर फाइनली वो आ गया और हम अराउंड 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे शिप पर चढ़ चुके थे। और फिर काफ़ी लेट होने के बाद हम फाइनली पहुंच ही गए नील आइलैंड्स। आइलैंड यहाँ पर देखने से बहुत ही ब्यूटीफुल था और हम फिर अपने लगेज लेके निकल पड़े हमारे दिन के लिए। फिर हमें हमारे लगेज संभाल लेने के बाद हमारे टूर कोऑर्डिनेटर्स ने हमको फिर से गाड़ी प्रोवाइड की और हम गाड़ी में चढ़ के निकल पड़े। फिर हम निकल पड़े भरतपुर बीच के लिए, जो कि था नील आइलैंड का सबसे ब्यूटीफुल बीच। हम भरतपुर बीच पर अराउंड 11:30 पौने 12 तक पहुंच गए थे और हमारे पास टाइम था 1:30 बजे तक। उसी में हमको लंच करना और घूमना फिरना सब कुछ कंप्लीट करना था। इस आइलैंड का बीच लाइन सबसे बड़ा तो नहीं था, पर डेफिनेटली बहुत सुंदर था। बीच पर बैठ के हमने चाय नाश्ता किया, नारियल पानी पी और ऐसे ही टाइम स्पेंड किया। इस बीच पर हम पानी में नहीं उतरे। फिर हम यहाँ पर छोटे मोटे जो स्टॉल्स है बीच साइड में, उन सब में घूमे, थोड़ा बहुत ख़रीदारी भी की। बहुत अच्छे आइटम्स थे और फिर 1:30 बजे को हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। उसके बाद हम गए लक्ष्मणपुर बीच, जो कि था यहाँ का एक और मेन अट्रैक्शन, नेचुरल रॉक ब्रिज का। फिर हमें बीच के 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं करते। सो बस या फिर ऑटो से जाना पड़ता है। सो हम ऑटो से गए थे, जिसका हमें जाने का 100 रुपये देना पड़ा था। इनके प्राइसेस सभी के लिए फ़िक्स्ड है, ऑटो का 100 रुपये और बस का मुझे नहीं पता ठीक। फिर जाने के बाद हमें थोड़ा सा 10 मिनट का वॉक करना पड़ता है, जिसके बाद हम पहुँचते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर बीच में पहुँचने से पहले एक छोटा सा मार्केट टाइप का जगह है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, खाना पानी या फिर थोड़े से टी शर्ट या कैप्स, यही सब है। बीच नहाने के लिए एकदम भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये पूरा कोरल रीफ से भरा हुआ बीच है और यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, चलना भी मुश्किल होता है। कितने लोग तो मेरे सामने ही गिर गए थे इन पत्थरों पे चलते हुए। फिर इतनी मुश्किलों से चलने के बाद हम पहुंचते हैं इस प्यारे से नेचुरल रॉक फॉर्मेशन में, जो कि हमने कभी ना कभी तो देखा ही होगा टीवी में, मूवीज़ में। यहाँ पत्थरों के गैप्स में पानी भर जाता है समंदर का, जिसमें आप देख सकते हो मछलियाँ, छोटे क्रैब्स और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। फिर हम आधे घंटे में वहाँ से निकल गए अराउंड 2:30 को, क्योंकि हमें फिर शिप भी पकड़ना था। उसके बाद हमें वापस आने के बाद हमारे ड्राइवर ने हमको बीच पर छोड़ दिया। उसके बाद हमने चेक इन कर लिया। हमारा नेक्स्ट शिप था 3:45 का, जो कि हमें बताया गया अराउंड 1 घंटा लेट होगा। हम वहाँ पर बैठे, नारियल पानी पी और फिर वेट करते रहे।
वेट करते करते मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, थोड़ी देर बोर हुआ, इधर उधर घूमा और फिर फाइनली रवाना हुए। और फिर हम फिर से शिप में उठे और हमारा जर्नी था फिर अराउंड 1 घंटे का, जो कि मैंने मूवी देखकर टाइम पास कर दिया। इसके बाद अराउंड 6:15 को हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। पहुंचकर हमने फिर अपने बैग्स कलेक्ट किए और वहां से निकल गए। फिर हमारे टूर कोऑर्डिनेटर से मिले और हमको फिर होटल जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड किया गया और उस गाड़ी ने हमको होटल ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हम अराउंड 7 बजे तक होटल पहुंच गए। उसके बाद हमने होटल में सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली और हमारा प्री रिजर्वेशन था, सो हमें रूम जल्दी ही मिल गया। ये है एक छोटा सा रूम टूर। रूम अराउंड डिसेंट ही है। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।